खबर उन्नाव से है, जहां भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग यानी FSDA के अधिकारियों पर व्यापारियों के उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन के आरोप लगाया कि विभागीय अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने पर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में कहा कि संगठन हमेशा व्यापारियों के हितों और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। हाल ही में व्यापारियों के उत्पीड़न और विभागीय विसंगतियों को लेकर प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। संगठन का आरोप है कि इसके बाद FSDA के अधिकारियों ने प्रतिशोध की भावना से व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अखिलेश अवस्थी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बताते हुए नोटिस जारी किया है। व्यापार मंडल ने इसे आवाज दबाने की साजिश बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वालों को डराने और परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। संगठन के मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से व्यापार मंडल ने प्रशासन से व्यापारियों के हितों की रक्षा करने, कथित उत्पीड़न पर रोक लगाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उसकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आगे व्यापक आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर व्यापार मंडल ने कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। प्रशासन की भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर मैंने 2 जून को ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में हम लोगों ने अधिकारी के खिलाफ उनके तौर तरीके और मानक के अनुसार कार्य करने की बात रखी थी। लेकिन होता क्या है कि खाद्य अधिकारी प्रियंका सिंह के द्वारा 4 दिनों के अंदर मुझे नोटिस थमा दी गई। उस नोटिस में साफ साफ लिखा गया कि आप भी एक खाद्य व्यापारी हैं और आप ये आवाज़ नहीं उठा सकते। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या इस लोकतंत्र में मैं अगर तमाम व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं तो क्या मैं जिलाधिकारी को ज्ञापन शांतिपूर्ण से नहीं दे सकता, उनकी आवाज़ नहीं उठा सकता? आवाज़ उठाने पर अगर मैं खाद्य व्यापारी हूं तो उनकी साफ साफ चेतावनी है कि क्यों ना आप पर भी कार्रवाई कर दी जाए। इसका मतलब जब मुझ पे धमकी भर के कार्रवाई करने की बात की जाती है तो आम व्यापारी का कैसे होगा। 1 साल पहले भी मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की शिकायत करने की मैंने बात की, उन्होंने मुझ पर और व्यापारी पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया था। उन्होंने उसका भी जिक्र किया और चेतावनी के रूप में दिखा कि एक बार मुकदमा हो चुका है, अगर आप फिर बोलेंगे, फिर भ्रष्टाचार की आवाज उठाएंगे, फिर व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे तो हम आप पर फिर से मुकदमा लिख देंगे। ऐसी तानाशाही हम व्यापारी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। चाहे जितनी ये विभाग मुझको धमकी दे, लेकिन व्यापारियों की आवाज मैं निरंतर उठाता रहूंगा। मैं दबने वाला नहीं हूं। और मैं ये ज्ञापन देने उपरांत में जी एडीएम साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? एडीएम साहब ने कहा कि मैं इस पे एक जांच बैठा लूंगा, जिस पे इसकी जांच होगी और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। नोटिस का जवाब मांगा? नोटिस का जवाब भी मैंने मांगा है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये बात मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग जी को भी अवगत करा दी है और हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। अगर 10 दिनों के अंदर ये कार्रवाई उन पर निश्चित नहीं हुई तो हम इस बार पूरा उन्नाव का व्यापार बंद करके बड़े चौराहे पर रास्ता बंद करके अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। और चाहे जितना कर लें, हम दबने वाले नहीं हैं। हम अपनी आवाज बंद करने वाले नहीं हैं। हम इनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं बंद किया या इन पे घूसखोरी नहीं बंद की, कार्रवाई नहीं की गई तो हम इस बार दबने वाले नहीं, इनकी धमकियों से दबने वाले नहीं। व्यापारियों की आवाज उठाने के लिए हम सड़क जाम कर देंगे और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और खाद्य प्रशासन की होगी।